पहली तो आप नाम बताओ, बच्चों ने इतना बढ़िया मेडल हासिल करके एरिया में पूरा में अपना नाम कर दी नहीं तो ऐ बात जय दिन मेडल जीता और दुनिया भर में लोग कोई माला घाल रहे है, कोई माला फेसबुक माला शेयर कर रहे तो कैसी लाग रहे था? मैं बढ़िया लाग जी मक नाव करे अच्छे तो बुरो तो सब कोई करे अच्छो करे तो चार टावरे ने कुश्ती करवावे छी। फिर अब बिचली छोट पड़े लगी छोटनी तो 3 चाल रहे छे आगे। 3 साल तो एक तो लड़को छे छोटो छोटो तो 3 लड़की छी। थोड़ा दिन तो हरियाणा में लेर गई। फिर कौन बजट बैठे जन 3 ने तोड़े ली आई और ये 1 ने करवा रही छी। 1 ने करवा 2 अड़ी कर रहा छी छोटे मोटे। अभी आगे नेशनल पर हो जाएगी, प्रमोशन हो जाएगा तो बढ़िया कामयाब हो जाएगी तो गैल गैल अन्ने भी कर सपोर्ट। देखो पूरा समाज भी फिर इनसे आगे बढ़े सब सु रिश्तेदारा से न्यारा प्यारा से सब सु खारा हो रहा है। लड़कियां ने कुश्ती कराओ छे, लड़कियां ने कुश्ती तो मतलब मुश्किल सु बजट ठारे छाण को कहीं अभी गरीब स्थिति के मायना की पूरा रिस्क कर रहा था भाई खाओ पियो अच्छे बढ़िया है ना और ते करो मैं करूंगी घर को सारो काम कहीं भी चलाऊंगी मैं मेरो पर थे खेल पर ध्यान दो बढ़िया नाव करो तो आगे तो फिर सारो तो रिश्तेदारी में नाव बतेक। अच्छा तो भैंस अपने के थी 2 भैंस साहब तो 2 भैंसें और अपना खेती कौन करे? फिर खेती भी जी में करा चाहिए, खेती भी करना पड़े सर, अन्न भी संभालना पड़े तो यह तो बहुत मुश्किल काम हो रहा है। कर रहे जी मुश्किल कहीं भी पार। अच्छा तुम पढ़ेड़ा चुके ना जी कौन पढ़ेड़ा थोड़ा ही तो तुम तो आज तो तुम नेशनल री बात आ रही जी स्टेट तुम तो ये शब्द पहले सुनेड़ा कौन होगा? सुनेड़ा तो कौन से अपन देखी देख जुगी तब अभी तो और के करने रह रही छी मैं थोड़ा। अच्छा हां बड़ी गई छी जन बड़ी स्टेडियम वाला री आता रहता जन सुनता रहता न लेर गई छी विताओ जी के पास रही छी थोड़ा दिन। तो अब थाने फिर ग्रहण कोई काम वाला कौन से जन उल्टा लॉकडाउन लागो छ ना जब आगा चल ले एकेडमी बंद हो गई छी जन। तो अभी क्या उम्मीद लाग रही है बच्चे ही अपनी आगे बढ़ेंगी? अब देखो जी चलो बहुत बढ़िया कोशिश तो कर रहा है बस कोशिश देखो सबसे बड़ी जो चीज होती है ना हाथ में मेहनत करा पैसा खातर खुराक खातर तो डाटू को ना जी। तो ये हमारे समाजों में एक जो हम कुरीतियाँ भी कह सकते हैं, एक जो अलग सोच जो बनी हुई है ना कि लड़कियों को क्यों इतना गेम में क्या पढ़ाने में ही रुचि नहीं रखते लोग। इनफैक्ट लड़कों को भी नहीं चाहते हैं कि कोई वो लीग से हटके कोई दूसरी दिशा में जाए कुछ अलग करे। तो उनके लिए ये बच्चियाँ बेटा इधर आ जाओ, ये इंस्पिरेशन आ जाओ बेटा, ये इंस्पिरेशन है उनके लिए, ये प्रेरणा है कि वो लोग भी सपने देख सकते हैं, वो लोग भी आगे बढ़ सकते हैं। तो अभी हम महेंद्र जी से फिर बात करेंगे, वो बाहर गए हुए हैं। तो बेटा अभी 12th क्लास में पढ़ाई है ना 12th में, और आपकी तो 12th में कितनी परसेंटेज से पास हुए आप? 82 आइडिया जाओ तुम साहब 82। हाँ सर। तो पढ़ाई में भी इंटेलिजेंट हो तो आप? नहीं सर वो हरियाणा में प्रैक्टिस करती थी, हरियाणा बोर्ड से की है तो सिलेबस में थोड़ा चेंज है। अच्छा। आसान क्वेश्चन आते हैं तो हाँ तो वो इजीली फिर वो पास कर गए। ठीक है तो महेंद्र जी ये तो बहुत बड़ा स्ट्रगल है, मेरी नज़र में भी बहुत बड़ा स्ट्रगल है ये। बिल्कुल लीग से हटके चलना, और जैसा कंडीशन मुझे नज़र आ रही है आपने तो लगभग सारा का सारा फोकस बच्चियों पे ही कर दिया है, अपने बच्चों पे ही कर दिया है। बिल्कुल। तो घर कैसे चलाते हो, घर कैसे संभाल रहे हो आप? बच्चे कामयाब होंगे तो घर से अच्छा, बच्चों से अच्छा थोड़ी घर है, थोड़ा परेशानी में हो जाएगा थोड़े बहुत दिन, जब कामयाब हो जाएंगे तो और भी अच्छा लगेगा। ठीक है तो अभी कहाँ कहाँ खिलवाने गए, थोड़ा सा ये भी पूरा बता दीजिए। भरतपुर गए, भीलवाड़ा गए और बम्बई भी खेल के आई। अच्छा मुंबई गए थे। तो ये आने जाने का जो खर्चा होता है, महाराष्ट्र केरला भी खेल के आई। तो ये फेडरेशन कोई उठाता है या आप लोगों का पर्सनल इसमें होता है? नहीं ये तो नेशनल भी फेडरेशन आती है। अच्छा फेडरेशन से, जिससे नीचे अपना खुद का खर्चा होता है। तो मतलब जैसे कि किराया देते हैं और 5-4 हज़ार खर्चा लगता है, वो नेशनल देता है। अभी करंट में हुआ था राजस्थान जयपुर में, अपना था वो सारा आपने खुद ने किया। तो खान पान का भी काफ़ी होता है, तो एक बार इन बच्चों से आप क्या क्या आपकी पूरा रूटीन बताइए ज़रा, सुबह से शाम तक का क्या क्या रूटीन रहता है? सुबह सर 4 बजे प्रैक्टिस शुरू होती है। अच्छा उसके बाद 4 बजे यहाँ? नहीं सर 4 बजे स्टेडियम चले जाते हो? सुबह 4 बजे चले जाते हो? हाँ 4 बजे पहुँच जाते हैं सर। और उठते कितने बजे हो? 3:30 बजे, 3 बजे के आसपास। अब बताओ दर्शक सुन रहे हैं तो अब समझ में आएगा उनको ये सब बातें। 3:30 बजे उठ के 4 बजे वहाँ पहुँचना होता है? हाँ सर। उसके बाद चाहे बारिश हो चाहे धुंध हो चाहे सर्दी हो 4 बजे प्रैक्टिस पे पहुँचना है। उसके बाद में पूरी प्रैक्टिस होने के बाद में, वैसे तो प्रैक्टिस के बीच में डाइट लेते रहे, मैंने कहा ग्लूकोज वगैरह लिक्विड लेना चाहिए तो वो लेते रहते हैं। अच्छा। प्रैक्टिस खत्म होने के बाद में बादाम पानी बनाते हैं, दूध वगैरह पीते हैं, डाइट लेते हैं। नहीं प्रैक्टिस खत्म होने के बाद घर आते हैं। प्रैक्टिस कितने बजे तक चलती है वहाँ? प्रैक्टिस 8 बजे। हाँ सर 4 बजे से 8 बजे तक। 4 घंटे करीब हुई? 4 घंटे सुबह 4 घंटे शाम।
तो 8 घंटे तो प्रैक्टिस चलती है, तो सुबह 4 घंटे, उसके बाद में फिर वापस आप साथ जाते हो? हाँ, जूस जास पिला के बाहर से, अच्छा, यहाँ से बादाम बना के ले जाते हैं। प्रैक्टिस के टाइम पानी की जगह प्यास लगती है ना, पसीना निकलता है, बादाम पीते हैं। उसके बाद में संदीप कोच करवाता है। संदीप जी आपके कोच है? संदीप जी कहाँ से हैं? सुंदरपुरा अच्छा, आप ही के गाँव से है संदीप जी? सर। तो अच्छी बात है, आपके गांव से ही कोच है, मतलब अपने ही कोच हैं, और वो भी मेहनत कर रहे हैं आपके साथ साथ, तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ से आप लोग वो बादाम का वो सब बना के साथ लेके जाते हो? हाँ सर। वहीं पीते हो फिर? हाँ। फिर 8 बजे आके वापस आके कभी नारियल पानी लेके आते हैं, नारियल पानी पी लेते हैं, या फिर दूध वगैरह, फ्रूट कुछ भी, सेब, केला वगैरह। अच्छा, उसके दिन बाद में में शेक बना लेते हैं, फिर खाना वाना खा लेते हैं। तो उसके बाद में ये रूटीन रहता है कि 10 बजे तक खाना वाना खा लिया? नहीं सर, जैसे 7:30-8 बजे प्रैक्टिस पे छूट गए, फिर नारियल पानी पी लिया, बादाम और ग्लूकोज वगैरह वहीं पी लेते हैं। उसके बाद में नारियल पानी पीने के बाद में 10:30 बजे के आसपास दूध ले लेते हैं। फिर 12:30 के आसपास खाना खा लेते हैं, 12 बजे तक लास्ट। 12 बजे तक, और उसके बाद में फिर 1-2 घंटे रेस्ट? हाँ, 1:30-2 बजे के बाद में शेक बना के पी लेते हैं, बीच में रेस्ट भी हो जाता है, सोना। फिर वापस कब जाना होता है? शाम को 4 बजे। 4 बजे वापस कॉलेज में, फिर 4 बजे से 8 बजे तक वहीं पे 8 बजे तक फिर वापस आओ, खाना वाना खा के फिर रेस्ट, फिर वही। हाँ, ये राज्यवर्धन जी राठौड़ साहब ने बनाया था ना इंडोर स्टेडियम, हाँ, उसमें करवाते हैं संदीप कोच। उसमें करवाते हैं। ये जो आपने रूटीन बताया है, ये आसान रूटीन नहीं है, और ये रूटीन कब से फॉलो कर रहे हैं आप कंटिन्यू? जब से सर पहलवानी में आए हैं, कितने रूटीन साल तो हो करना गए? ही पड़ता है। 4-5 साल हो गए सर। 4-5 साल से लगातार? हाँ सर, लगातार। हिम्मत कभी टूटी ऐसे कि क्यों कर रहे हैं, छोड़ दो? सही सर, बताओ। कई बार चोट वगैरह लग जाती है, पेन होता है, फिर सोचते हैं कि अच्छा, ना मैंने सुना करते तो। इंजरी हुई थी इनको, तो वो क्या था, जरा इंजरी के बारे में बताओ। पिछली बार ऐसे ही सर यूनिवर्सिटी के कंपटीशन हुए थे स्टेट लेवल के, फिर मुंबई ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी थी, मतलब नेशनल का गेम था, वहाँ बाउट के बीच में चोट लग गई, फिर फ्रैक्चर हो गया, ऑपरेशन होना पड़ा। अच्छा, जैसे जैसे खेल हो तो उस टाइम ये उतरना शुरू कर दिया, फिर सर ऑपरेशन हुआ वही। फिर इसका ऑपरेशन हुआ? हाँ सर। तो वो तो काफी एक्सपेंसिव, महंगा पड़ा होगा आपके लिए, या 3.5 लाख रुपए? 3.5 लाख रुपए जमा करवाए? वो दवाई वो क्या लगती? तो ये फेडरेशन की तरफ से ऐसा कुछ नहीं था? ये तो बहुत मुश्किल रहा होगा। बहुत मुश्किल था, पूरा इकट्ठा इतना रुपए जिम्मेदार में कहाँ से आता? हाँ, एकदम से कहाँ से लेके आए, लेकिन उसके बावजूद हिम्मत नहीं तोड़ी? वो तो था, पैसे भी लग गए, ये बोले बाद में रिकवरी दोबारा हो जाएगी, तो टाइम तब ऐसा नहीं लगा कि आप छोड़ दें? लगा था सर, फिर सोचे कि अब क्या फायदा, कान टूट गए, हाथ पैर टूट गए, पढ़ाई में बहुत ज्यादा कमजोर हो गए, अब तो कुछ करना ही पड़ेगा, ऐसे थोड़ी ना। फिर वेट भी बहुत ज्यादा बढ़ गया था, फिर धीरे धीरे कंट्रोल करा। अच्छा, अब 57 में है, कितना वेट? 20 किलो वेट देख लो। 20 किलो वेट को कम किया है। फिर एक्सरसाइज आज की रिकवरी करना बहुत मुश्किल हो गया था, लेकिन रिकवरी कर ली। फिजियो वाले का होगा 17-80 हज़ार तो खर्चा फिजियो वाला फिजियो वाले महीने के लिए था 15,000 रुपये। और अभी क्या है स्थिति? अभी सही है? अभी ठीक है सर, अभी एकदम हाँ। नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बस एक्सरसाइज जो होती है अभी normal जस्ट करो। आपने मेडल जीता है, मेडल जीतने के बाद में आपके क्या प्लान है? यही सर, अभी नेशनल होगा, उसकी फुल तैयारी करनी है, प्रैक्टिस पे फोकस रखना है, पढ़ाई। कितना तो विश्वास है खुद पे? विश्वास तो है सर, कोशिश तो पूरी कर रखी है। कोशिश पूरी है? हाँ। तो हमारी भी जो एक्सपेक्टेशन है, हमारी भी जो उम्मीद है, जो हमारा अपनी तरफ से जितना भी हो सकता है, हमारा पूरा सपोर्ट आपको रहेगा, और इसी तरीके से आप लगे रहो। आप मुझे एक लास्ट सवाल आपसे ये है कि लोगों के लिए आपका क्या कहना है, जो हमारे दर्शक हैं, जो आसपास के लोग हैं, उनके लिए आपकी क्या सोच है, क्या कहना चाहोगे? सर, पहले तो सभी बोलते हैं जब कामयाब नहीं, तो कामयाब होने के बाद तो सभी बोलते हैं कि मैंने भी साथ दिया, मैंने भी साथ दिया। लेकिन चाहे पढ़ाई का लेवल हो, चाहे गेम का लेवल हो, सबको आगे बढ़ के प्रैक्टिस करना होता है, चाहे वो पढ़ाई में देख लो, चाहे कुश्ती में, गेम में दिखाना पड़ता है, तभी लोग मानते हैं। 1 मिनट में अभी दे रहा हूँ। तो अभी ये है कि जो बच्चे हैं, जो ना पढ़ाई में इंटेलिजेंट हैं, वो खेलना चाहते हैं, लेकिन उनके माँ बाप उनको सपोर्ट नहीं करते कि तुम खेल में आगे जाओ, तो उनके लिए कुछ कहना चाहोगे आप? उनको अपने पेरेंट्स को समझाना पड़ेगा सर कि हम इस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, गेम करेंगे तो इस लेवल पर पूछेंगे तो हमको इस नौकरी में छूट मिलेगी, स्पोर्ट्स कोटा से फार्म भरे जाएंगे। लेकिन फिर ये होता है ना कि जैसे ये लीग तो ये चली हुई है कि पढ़ो और छोटी मोटी नौकरी पकड़ लो और बस सेटल हो जाओ। लीग से हट के चलने वालों के लिए
तो माँ बाप तो या परिवार वाले तो रोड़ा बन जाते हैं, और कई बार आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हो तो फिर जलने लगते हैं लोग। हाँ सर, क्या ये तो सोच है होता ही उनके है। उनको दिखाना पड़ेगा सर, बोलते तो सब है, प्रैक्टिस करके बिल्कुल। तो मेडल ला महेंद्र के जी, दिखाना आपसे भी एक पड़ेगा। छोटा मेरे सवाल है कि जैसे जैसे बच्चियाँ आगे बढ़ रही हैं, हाँ जी, हाँ जी। तो आपको क्या ऐसी चीज़ों का सामना करना पड़ता है? क्योंकि कई जगह मैं जाता हूँ तो वहाँ सुनाते हैं कि यार क्या होता है कि जब जैसे ही कुछ मिलने लगता है तो लोग आ जाते हैं नेगेटिव चीज़ों को लेके, अरे कुछ नहीं है, कुछ होना जाना नहीं है, और टांग खिंचाई करना शुरू कर देते हैं। इस पे आपका क्या विचार है? नहीं, हमारे लिए तो पूरा देश समाज साथ है जी, ऐसी कोई बात है नहीं। अच्छा, हाँ, सब लोग साथ सब में। साथ हैं आपका हमारे। गांव का माहौल कैसा है? गांव का भी ठीक है माहौल सब, और आसपास में मतलब लोग सपोर्ट करते हैं? सपोर्ट करते लेकिन हैं। जलने वाले तो होते होंगे, मुझे ऐसा लगता है। नहीं 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 ऐसा। ऐसे कोई होते होंगे, उनके लिए भी धन्यवाद। अब जल रहे हैं वो भी वो भी अपनी कहीं ना नज़रों में तो नहीं है, नहीं। आपकी नज़रों में नहीं है, हाँ। और होंगे तो क्या लगता है कि दिल से तो कहीं ना कहीं हो सकता है सपोर्ट भी कर रहे हैं ऊपर दिल से। से धन्यवाद दे रहे हैं उसको। ये हो सकता है, बिल्कुल। तो आपने खुल के अपनी बात को जाहिर किया, और एक बहुत अच्छी चीज़ें, अच्छी बातें आप लोगों ने हमसे साझा की। ये पूरा परिवार है और सभी लोग इनके लिए कहीं ना कहीं एक दुआ रखते हैं। आसपास का गांव का माहौल भी ऐसा है कि ये बच्चियां आगे बढ़ी, ताकि आसपास समाज में ये एक संदेश जाए, एक मैसेज जाए कि वो लोग भी अपने बच्चों को जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं उनमें पार्टिसिपेशन के लिए आगे बढ़ाएं। सिर्फ पढ़ाई में ही बच्चा आगे बढ़े ये ज़रूरी नहीं है, बच्चे को अपनी रुचि के हिसाब से आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि दंगल मूवी देखने के बाद में एक आइडिया आया। तो अब तक मैं ये सोचता था कि यार फिल्मों से क्या परिवर्तन आता होगा, हमारी छोरी के छोरों से कम है क्या? हमारी छोरी के छोरों से कम है सही बात है। तो फिल्मों से भी ऐसी बात नहीं है, कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनसे समाज में कुछ ना कुछ बदलता है। तो बेस्ट विशेज। थैंक यू सर, तो थैंक यू। हाँ अंजलि, बिल्कुल आप कामयाब बनो बेटा, यही हमारी आपसे उम्मीद है, और लोगों से भी यही उम्मीद है कि आप इनके लिए दुआ कीजिए। और इनके लिए चैलेंज है, आसान काम नहीं है, ये सीधा साधा काम नहीं है कि पढ़ाई कर लिया और कोई जॉब मिल गई और आराम से सेटल हो गए। ये काम ऐसा है कि इन्होंने अगर आज छोड़ दिया तो ये आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हर जगह स्ट्रगल होता है, पढ़ने में भी स्ट्रगल होता है, लेकिन जिस फेज़ में ये लोग हैं, जब आप समाज में लीक से हट के कुछ करने की कोशिश करते हो तो वो सबसे ज़्यादा बड़ा चैलेंज बन जाता है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा महेंद्र जी। थैंक यू सर। जो आप अपने बच्चों को इस तरीके से परवरिश दे रहे हैं, हर कोई नहीं करता महेंद्र जी, मैं अपने दिल से ये बात कह रहा हूँ। थैंक यू सर। और बस आशीर्वाद बना रहे आप लोगों का। नहीं, हाँ, हमारा अपनी कास्ट बरादरी का, देश का। बिल्कुल सभी जो सभी 36 का। बिरादरियाँ हैं वो ऐसी चीज़ों में साथ देती है। संदीप कोच का, संदीप कोच जी का जो, अच्छा संदीप कोच जी आपके गांव से ही जो बताएं। हाँ बिल्कुल, हमारी भी यही उम्मीद है। संदीप कोच जी से भी हम मिलेंगे तो कहेंगे, अभी आज तो यहाँ है नहीं वो, और हो सकता है कि हम प्रैक्टिस ग्राउंड में जाएंगे तो वहाँ उनसे बात भी करेंगे कि क्योंकि उनकी भी देखो मेहनत कहीं ना कहीं है, इसी वजह से बच्चियाँ आगे बढ़ रही हैं। बिल्कुल। तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। तो आप लोगों से यही दुआ है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को देखो, जुड़ो, और जो समाज में पॉजिटिव चीज़ें हैं उनको एक दूसरे से शेयर करो ताकि सभी लोग आगे बढ़ें। और ऐसी कोई नई खबर आपके पास हो, कोई नई न्यूज़ हो जो पॉजिटिव हो, कोई मैसेज देती हो समाज में, तो आप लोग हमसे शेयर कर सकते हो ताकि हम लोग उसको और आगे बढ़ाने की कोशिश करें। तो नमस्कार, राम राम।